बाप और बेटी और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत मकाबीन और उसके 7वें बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुक़द्दस लूका की अंजील और उसके 19वें बाब में से ली गई है। मकाबीन की दोनों किताबें एक ही ज़माने और एक ही मौजू पर बहस करती हैं। सिर्फ दोनों के मुसन्निफ़ीन फ़र्क हैं। दोनों ने बड़ी सच्चाई और वफादारी के साथ दूसरी सदी कबल मसीह में पेश आने वाले वाक़यात की दास्तान रकम की है। यूनानी ललकार के रूबरू उन्होंने अपनी इनफरादियत, अपनी रूहानियत, अपने ईमान को दाव पर नहीं लगाया, बड़ी दिलेरी फ़ख्र के साथ अपने ईमान की गवाही दी है। बाज़ ने अपने दफा के लिए ऐलान जंग भी किया और बड़ी बहादुरी से लड़े भी। उन्होंने यरूशलेम और हैकल को आज़ाद करा लिया, लेकिन बहुत से रासबाज लोगों ने जामे शहादत नोश किया और यूं अपने ईमान की गवाही दी। आज की जो पहली तिलावत ली गई है उसमें 7 भाइयों की शहादत का जिक्र और ईमान से मामूर दास्तान बयान की गई है, जिन्होंने उनकी माँ के सामने अजियतों के साथ उनको शहीद किया गया। पहले ने कहा, हम मरना पसंद करते हैं पर अपने आबाई कवानीन के खिलाफ अमल ना करेंगे। बादशाह ने गजबनाक होकर कड़ा और देग गर्म की और उस शख्स की जुबान कटवाई, खोपड़ी उतारी और हाथ और पांव काट डाले। जब वो कड़ाह में तड़प रहा था तो उसके दीगर भाई और उसकी माँ एक दूसरे की हिम्मत अफजाई कर रहे थे। दूसरे की खाल उतारी गई, तीसरे के अज़ा काटे गए। गर्ज वो 7 भाई सख्त अजाब से गुजरकर शहादत के मुकाम तक पहुंच गए। किताब का मुसन्निफ लिखता है कि 7 भाई और उनकी माँ बहुत ज्यादा तारीफ के लायक हैं। उनका जिक्र नेक है। माँ ने एक ही दिन अपने 7 बेटों को सख्त अजाब के साथ शहीद होते देखा है, मगर उन्होंने ईमान को अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। खुदा पर तवक्कुल रखा और हिम्मत न हारी। वो अपने सब बेटों की हिम्मत अफजाई करती रही, हौसला बढ़ाती रही और बहादुरी के साथ उन शहीदों की माँ होने का दर्जा हासिल हुआ। बादशाह ने इन्हें लालच भी दिया, दौलत और एजाज़ात की पेशकश की, मगर वो अपने ईमान में साबित कदम भी रहे हैं। मकाबियों की कहानी आज भी दोहराई जा रही है। ईरान में जहाँ मसीही इलानिया इबादत नहीं कर सकते हैं, अफगानिस्तान में जहाँ अंजील का प्रचार करने वालों को काफिर का कहा जाता है और सर कलम कर दिया जाता है, अरब ममालिक में जहाँ चर्च बनाने की इजाज़त नहीं, वियतनाम में जहाँ अंजील मुक़द्दस रखने की सज़ा मौत है, चीन में जहाँ एक काहिन की कहानत का सैक्रेमेंट मिलते ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, अफ्रीकी ममालिक में जहाँ लाखों मसीहों का कत्ल हो रहा है, पाकिस्तान जहाँ आए दिन मसीही बस्तियाँ जलाई जाती हैं, लेकिन शहीदों का लहू ईमान के फ़रोग और पेश रफ्त का बाइस बनता है। रंग लाएगा शहीदों का लहू। ताहम आज की जो अंजील मुक़द्दस हमारे सामने पेश की गई है हमारे लिए, उसमें भी ईमान ही की बात की गई है कि एक मालिक जो है वो अपने मुलाजमों को कुछ रकम, कुछ अमनाने देकर जाता है और जब वो वापस आता है तो उनसे दुगना वसूल करता है, और ये ईमान की बात है। खुदा यीशु मसीह आज इस तमसील को भी ईमान के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा ईमान बढ़े और जिंदा खुदा पर जो हमेशा कायम रहता है। और आज की दोनों तिलावतें हमें ईमान में मजबूत होने के लिए दर्स देती हैं। हम खुदा से फजल चाहते हैं कि खुदा हमें अपना पाक फजल दे ताकि हम उसके हुक्मों पर अमल कर सकें। आज का दिन हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन।